हम जो अर्निंग्स कर रहे हैं ना, तो उसे अगेन हम अपने स्किल्स पे, अपने पे इन्वेस्ट करें, या फिर स्टार्टिंग से हम सेविंग्स करने में लग जाए? नहीं, बिल्कुल। लाइक पहला चीज जो है ना, लाइक इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। Mahrukh, and in this video we have Kingsuk. Kingsuk, a friend of mine, and he is currently working as a software engineer. And in this video we are going to talk about how he got this opportunity, and what is the struggle, and what are the resources, everything. It's each and everything we will discuss in this video. Let's get started. एंड वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑब्वियसली आपको वीडियो में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय किंगसुक. हाय मारूफ, एंड कैसे हो? बढ़िया. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव एन इंट्रो अबाउट यू. So hey everyone, my name is Kingshuk. I am a remote software engineer. I've worked like ranging from Indonesia in the east to United States in the west, and also like in India also. So सब कुछ मिला के मेरा total experience है software development में total 2 years. So I've worked mainly as a backend engineer, but I've also dabbled in like iOS engineering and obviously like front-end web development. So yeah, that's me. And also I'm a third year student at Netherlands Sports Engineering College, Kolkata. So that's something. या बढ़िया बढ़िया. एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप जानना चाहते हो ये नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है, कैसा है, मतलब टू बी ऑनेस्ट ये टायर 3 में भी नहीं आता. आप लोग टायर को लेके बहुत ज़्यादा अप डाउन करते रहते हो. देन मैं क्लियर कर दूँ तो ये टायर 3, टायर 4 या टायर 5 में इसे रख सकते हो, ठीक है, ऐसा अगर कुछ वैलिड करता है तो. एंड माई सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन इंटर्नशिप? इंटर्नशिप का लाइक सब लोग का अलग अलग डेफिनेशन होता है. तो मेरा जो लाइक सिंपल डेफिनेशन है, अगर तुम्हें कुछ सीखना है अच्छे से, तो 2 तरीके, एक तुम प्रोजेक्ट पकड़ लो एक बढ़िया सा, और एक ये दूसरा इंटर्नशिप कर लो. इंटर्नशिप क्या है? किसी के अंडर या किसी कंपनी के अंडर तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा, वो तुम्हें कोई अब तुमको लीड करेगा कि ये ऐसे ऐसे करना है, तो तुम ऐसा ऐसा करोगे. शायद ऐसा भी हो सकता है जिसको तुम्हें काम करना है तो उसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तो तुम काम के अंदर ही सीख रहे हो. और सीखने के टाइम अगर बहुत सारी जगह में क्या होता है, दैट्स आल्सो ह्यूज प्लस. सो इंटर्नशिप इज लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंटर्नशिप. Secondly is if you get, that's a very big plus. And also the experience you get that. Because internship is the first break you get into the software industry. So that's one huge plus. ओके गुड. एंड ऑब्वियसली यार इंटर्नशिप ऐसा ही होता है. एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटर्नशिप. आपको कैसे इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है, एंड क्या टेक्नोलॉजी में आप करना चाहते हो वो भी डिपेंड करता है, ठीक है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी डिमांड टू गेट एन द बेस्ट इंटर्नशिप, or the how to start? The technology dependent internships like definitely varies a lot. Like it depends totally on what you want to do, right? Like अगर तुम्हें फ्रंट एंड में जाना है तो एक चीज, अगर तुम्हें बैक एंड में जाना है तो एक चीज, अगर डेटा साइंस में जाना है तो दूसरा चीज. तो फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव वर्कड मोस्टली इन बैक एंड, I'll say yours, if you're aiming for like Indian companies, Django and Python is the go-to one, because most Indian companies use Django and Python. But if you're aiming for companies in the States or Indonesia, so what I have seen from personal experience, ki wahan par like Node, Rust and Golang is like the most preferred one, right? So I'll say like ranging from like start with TypeScript and JavaScript because it's very beginner friendly, and उसके बाद धीरे धीरे like Python भी करो, Golang भी करो. Also definitely doing like projects at the same time, because without projects you are not showing like what you develop, right? So these are the like hot technologies currently. Okay. And in data science also Python भी चलता है, तो ठीक है, वही सही. या गुड. मतलब जो भी अभी करेंटली इंडस्ट्री में डिमांडिंग है, मोस्ट डिमांडिंग, लोग पूछते हैं ना कि वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारा मतलब टेक्नोलॉजी आता है, लेकिन एडजेक्ट मतलब वो होता है कि कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा लेना किसे बोलते हैं, तो वो ये टेक्नोलॉजी है. डेफिनेटली यू कैन चेक आउट. एंड अगर आपको ऑलरेडी किसी को आता है तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है. हम आगे जान लेंगे इसका रिसोर्सेज क्या है और आपको अप्लाई कैसे करना है. So the fourth question is, and the resources of the technology, मतलब आप इसमें साथ में ये भी जरूर बताना कि क्या पेड कोर्स या फिर यूट्यूब में आज जो इतना ट्रेंडिंग बना हुआ है, मतलब यूट्यूब से कितना ज़्यादा सीख सकते हैं हम लोग? अब सच बात बताओ तो मैंने लाइक सीखना शुरू किया था ऑब्वियसली विद द पेड कोर्स, बट पेड कोर्स भी नहीं बोलूंगा क्योंकि सिर्फ 300 रुपए का था वो. कोल्ड स्टील का वेब डेवलपमेंट कोर्स था जब मैंने शुरू किया था बैक इन 2019, राइट?
सो उसके बाद मैंने कोई पेड कोर्स लिया नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं सीख गया कि कैसे लाइक कोर्सेज पकड़ना है यूट्यूब पे, कैसे कंटेंट ढूंढना है। सो अगर तुम्हें कंटेंट ढूंढना आता है तो यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेस। डू नॉट पे फॉर एनी कोर्स, नथिंग। और अगर तुम्हें कंटेंट ढूंढने में दिक्कत हो रही है या तुम्हें कोई मेंटर चाहिए, ऐसा कुछ है कि जहाँ पर तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, like let's say data science is a hard place to break into, right? Using like just YouTube videos, क्योंकि उससे बहुत ही बिगिनर लेवल की चीज सीख सकते हो। बट डीप में जाना है तो किसी से गाइडेंस लेना पड़ेगा या किसी लाइक अच्छे कोर्स लेना पड़ेगा, तभी यू कैन गो फॉर अ पेड कोर्स नाउ। बट इफ यू आर एमिंग फॉर टेक्नोलॉजीज इन द बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, मैं बोलूंगा कि पेड कोर्स में ना जाइए, बट ट्राई टू फाइंड कंटेंट ऑन योर ओन। तो इससे तुम खुद भी बहुत सारे चीज सीखोगे कि कैसे कंटेंट ढूंढते हैं, कैसे लाइक ये कंटेंट ढूंढना एक अलग ही स्किल है। कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम में भी यू विल फाइंड सम बग्स, तभी तुमको लाइक एप्रोप्रिएट आंसर्स नहीं मिलेंगे, तभी वो ढूंढना पड़ेगा ठीक से, राइट? यू मीन गूगल, हाउ टू गूगल, राइट? गूगल करना कैसा होता है? हाउ टू गूगल, हाउ टू गूगल, वो भी एक बहुत बड़ा स्किल है, बहुत ही बड़ा स्किल। फॉर एग्जांपल आपको मतलब जॉब तो मिल गया, लेकिन जॉब मिलने के बाद जो बग्स आता है, जो प्रॉब्लम फेस करना है, उससे एवरीथिंग इज ऑन गूगल, एवरीथिंग ऑन इंटरनेट। जब बस आपको फाइंड करना है एंड उसको सॉल्व करना है। ओके, तो आपने ऑलरेडी इससे पता चला कि यार पेड कोर्स, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि यार इतना ज़्यादा कहाँ से पढ़ें, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो डेफिनेटली यार यू कैन स्टार्ट विद द यूट्यूब। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट पेड कोर्स भी उतना ज़्यादा नहीं है। इवन 300, जैसे कि बताया, 300 में तो एक पिज़्ज़ा भी नहीं आता, मीडियम साइज पिज़्ज़ा, ठीक है? एंड पिज़्ज़ा 300 से लेके 400, मतलब आपको मोस्ट जो आपका यूडेमी में जो कोर्सेरा में कोर्स आपको 400-500 तक ही मिल जाएगा, अगर आपको भरोसा नहीं है। लेकिन जैसे कि किंगसुक ने बताया, इवन आई ऑल्सो एग्री दैट कि अगर आपको स्टार्ट करना है, आज कंपटीशन का मार्केट है, कंटेंट का मार्केट है, हर कोई चाहता है बेस्ट कंटेंट डिलीवर करना। तो यूट्यूब में भी काफ़ी सारा रिसोर्सेज है, तो वो जाके आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजी के लिए आपको कौन सा क्या करना है, तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको रेफर कर दूंगा, या फिर किंगसुक भी बताया, किंगसुक का भी सारा सोशल हैंडल मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उससे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड व्हाई वी शुड डू एन इंटर्नशिप। ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है कि इंटर्नशिप करना की जरूरी है या नहीं। लाइक डायरेक्ट तो सबको जॉब मिल जाता है, सबको, बहुत लोग को मिल जाता है। हाँ, वही कि इंटर्नशिप करें या फिर सीजीपीए के पीछे भागें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरा जवाब ये होगा कि अगर टाइम है, कर सकते हो, कर लो, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होगा ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि पहली चीज तो ये, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तुम्हें पसंद है कि नहीं, ठीक है? अगर तुम डायरेक्ट 4th ईयर के बाद जॉब लेके तुमको लगेगा कि भाई ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये 3 साल का बॉन्ड पड़ गया, बस अब मैं क्या करूँ, ठीक है? तो एक चीज वो है, तुम्हें पता चल जाएगा कि करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो उससे तुम्हें बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा कि भाई इसमें तो फोड़ना है, ठीक है? इसमें जब अभी फोड़ना है तो लाइक पूरा घिस दूंगा, जो सीखना है सीख लूंगा। तो वो एक चीज है। और तीसरा है कि कॉलेज के टाइम अगर तुम पेड इंटर्नशिप कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया चीज है। थोड़ा एक एज मिल जाता है कि यार कुछ अपना ही फीस अपने से पेड कर रहे हैं। हाँ, वो भी एक है। तो क्योंकि कॉलेज के टाइम अगर तुम लाइक एक बार इनकम करना शुरू कर दो, तो दैट्स अ वेरी बिग प्लस, लाइक मेरे अकॉर्डिंग। सो लाइक दीस आर द इंटर्नशिप से कोई नेगेटिव नहीं है ना, तो अगर कर सकते हो तो कर लो, मेरा एडवाइस है। और कब करना है तो कभी भी कर लो भाई। फर्स्ट ईयर में कर सकते हो, सेकंड ईयर में कर सकते हो, थर्ड ईयर में कर सकते हो। एक बात, मैं ट्विटर में पे जब मैं जाता हूँ तो मैंने देखा है लाइक 17 साल के, 16 साल के, 15 साल के लाइक बच्चे भी आजकल इंटर्नशिप शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली यार, 6 फिगर, मैं भी काफी सारा कंटेंट देख रहा था ट्विटर में, मैं भी ज्यादा मतलब देखता रहता हूँ। इवन दे आर अर्निंग इन 6 फिगर एट द एज ऑफ 14, 15। मतलब उस समय में हम लोगों को मतलब प्रोग्रामिंग का पी नहीं आता था, एंड वो लोग 6 फिगर में जनरेट कर रहे हैं। इट्स रियली बिग थिंग। तो कभी भी मतलब अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद स्किल आ चुका है, देन कभी भी स्टार्ट करो, व्हाटएवर इट्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, कभी भी स्टार्ट करो। एंड और एक चीज क्योंकि 16 साल के 15 साल के बच्चे भी शुरू कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होगा तो वो भी एक बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है, लाइक अगर है तो।
अच्छा, तो मैं कहना चाहूँगा इसमें आपका मतलब कॉलेज का कितना रोल है इंटर्नशिप पाने में? सच बताए तो हम लोग जिस कॉलेज से आए गए तो मार्व को ही पता होगा, तो इन सब में कॉलेज का कुछ रोल होता नहीं है। टायर थ्री के बाद जो जो कॉलेज है उनका कुछ रोल होता नहीं है। लाइक अगर तुम रोल क्या, अगर तुम थर्ड ईयर के पहले तुम करने जाओ तो बोल भी नहीं सकते कि हाँ मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो कॉलेज का कोई रोल रहता नहीं है। बट अगर तुम हाँ डेफिनेटली अगर तुम टायर वन कॉलेज में रहते हो तो कॉलेज डेफिनेटली हेल्प करता है, राइट, ऑब्वियसली। और दूसरी बात ये है कि काफी सारा ये सवाल आता है भैया यार, हमें तो मतलब कॉलेज परमिशन नहीं देती, मतलब 75% अटेंडेंस के नाम पे 365 डेज या 365 डेज ही जाना पड़ता है, तो उस केस में हम लोग क्या करें? मतलब अटेंडेंस वगैरह का चक्कर क्या है? अपना यही बता दो कि तुम्हारे कॉलेज में अटेंडेंस का क्या होता है, डांट पड़ती है कि नहीं? डांट तो पड़ती है। लाइक सच बताओ तो मेरा लाइक लास्ट सेमेस्टर को मेरा अटेंडेंस था करीब 15% एग्जाम से पहले। तो वो लाइक बुलाएंगे तो दोनों डांट देंगे, तो डांट से लेना, ठीक है। अगर इंटर्नशिप कर रहे हो तो डांट से लेना, क्योंकि ऑब्वियसली यार कि कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। खोना पड़ेगा। तो अटेंडेंस का इशू लाइक चिंता मत करो, बोलेंगे कि हाँ बैठने नहीं देंगे एग्जाम पे, वो करने नहीं देंगे, वो कुछ नहीं होता, बैठने जरूर देंगे, पर थोड़ा डांट खाना पड़ेगा, बस वही है। तो सीधी सी बात है यार, अगर आपको इंटर्नशिप कर रहे हो ना, आप कुछ छाप रहे हो, सीधी सी बात। अगर आप कुछ अर्निंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जाके अपने एचओडी से बात करो, या फिर जो भी कॉलेज के बंदे हैं उनसे बात करो कि वो थोड़ा समझेंगे। कुछ लोग होते हैं कि समझते नहीं है, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, इसमें उनको पूरा 100% जो हम उस पर इल्जाम देते हैं ऐसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि एट द एंड उनको भी किसी को जवाब देना होता है। सो हाँ, थोड़ा सा वो आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंग्सो, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू गेट एन इंटर्नशिप? The easiest way to get an internship. इज इट रियली इजी? इजी तो वैसे नहीं है, बट पैटर्न है एक, ठीक है, पैटर्न है, और डिपेंड करता है तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। कहाँ से मतलब तुम किस कॉलेज से बिलोंग करते हो। अगर तुम टायर टू टायर वन करते हो तो तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी कॉलेज में ही कंपनी आ जाती है, तभी तो तुम्हें फोकस, हाँ, तो तभी तो फोकस करना पड़ेगा तुम कॉलेज करिकुलर करिकुलम में, अटेंडेंस पे, डीएसए पे, ऑल ऑफ द थिंग्स। अगर तुम लाइक टायर 3 टायर 4 और बिना टायर के कॉलेज से आते हो तो तभी यू शुड फोकस ऑन डीएसए। ऑब्वियसली डीएसए इज इंपॉर्टेंट, बट बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ऑन डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो कि मुझे पाइथन आता है, मुझे नोड.जेएस आता है, शो करना पड़ेगा ना। जस्ट बोलना समझो, अगर नोड.जेएस आता है तो कुछ प्रोजेक्ट बना के रेज्यूमे में डाल दो। नोड.जेएस आता है तो ये प्रोजेक्ट किया है, पाइथन आता है तो ये प्रोजेक्ट किया है। और दूसरा चीज, सर्टिफिकेशंस लाइक लोग ऐड करते हैं रेज्यूमेस पे, बट अनटिल अनलेस वो सर्टिफिकेशंस लाइक कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बहुत या कुछ ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो तुम्हें लाइक बहुत मेहनत करके लाना पड़ा है, उसके बिना सर्टिफिकेशंस कोई कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं, तो वो हटा सकते हो। बस लाइक मेरा मेन है कि प्रोजेक्ट रहना चाहिए ठीक से, वो मेन चीज है। प्रोजेक्ट से तो इंटर्नशिप मिल जाएगी, अच्छे होना चाहिए। तो वही सवाल ये था कि मतलब क्या क्या प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा इंटर्नशिप पाने के लिए। वैसे कॉलेज में तो जिसका कॉलेज मान लो टायर 3 टायर 4 या फिर टायर 5 आता है, जैसे कि तुम अपना ही मान लो, तो अपने तुम कहाँ से मिला था तुमको कि इंटर्नशिप? क्योंकि इट्स रियली टफ, कॉलेज में तो आता नहीं है। कॉलेज में एक मतलब एक ढंग का अगर 6 फिगर ये प्लेसमेंट भी आ जाए तो ठीक है, तो इंटर्नशिप भी छोड़ दो। अपना कैसे किया है? तो मैंने जब शुरू किया था लाइक इन 2021 आई गेस, तो तभी मेरा पहला इंटर्नशिप मिला था मुझे थ्रू इंटर्नशाला। तो उसके बाद मैंने कभी इंटर्नशाला के लाइक उसके बाद मैंने कभी उससे वहां से अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आई गॉट एन आइडिया लाइक कैसे हायरिंग काम करता है, कैसे लाइक लोग तुम्हें स्काउटिंग होता है, करेक्ट राइट। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड कोल्ड मेलिंग एचआर, आई स्टार्टेड कोल्ड मेलिंग रिक्रूटर्स एंड सीईओज सीटीओज। लाइक अगर मेल मिलता है, अगर और दूसरा चीज में कोड में लिखना आना चाहिए कि कैसे तुम लाइक खुद को अपीलिंग बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी लाइक यू आर सेलिंग योरसेल्फ, राइट, यू आर सेलिंग योर स्किल्स, यू आर सेलिंग योर प्रोजेक्ट्स, राइट। तो डोंट बी लाइक जैसे सब लिखते हो वैसे मत लिखो, कुछ यूनिक अपने अपने तरीके से डालो, तो लाइक आई कैची होता है, राइट। क्योंकि हायरिंग प्रोसेस जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जो क्योंकि अगर कोई तुम्हें लाइक थर्ड राउंड फोर्थ राउंड तक ले जाना चाह रहा है तो समझ लो कि उनको भी लाइक दे आल्सो वांट टू हायर यू, राइट। तो उसके बिना क्योंकि इतना पैसा तुम खर्च करेंगे नहीं, तो उसका पूरा इस्तेमाल करना
आना चाहिए। तो तो सीरीज गोल्डमेल एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक इंटरनेशनल हो सकता है, अभी क्यूवेट है, क्यूवेट हो सकता है। और अगर तुम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो कि हाँ like, बाहर की कंपनीज में अप्लाई करना है, तो एंजल इज also a very good option. But starting के लिए I want to suggest एंजलिस्ट, इंटरनेशनल एंड क्यूवेट would be the best platforms to start. तो ठीक है, वही है कि आपको अगर एक इंटर्नशिप लेना है तो जो जो प्लेटफॉर्म बोल दिया उसमें जाके आप अप्लाई करो, अपना वहाँ पे भी अपने से रिज्यूमे क्रिएट करो, एक अच्छा से रिज्यूमे कर लो। एंड कोल्ड ईमेल आना बिल्कुल भी ज़रूरी है, क्योंकि कोल्ड ईमेल क्या होता है, आप यूट्यूब कर सकते हो यार, काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे वीडियो आ जाता है। एंड मेरे ख्याल से अंकुर वारिको ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है, उसका भी वीडियो अगर मेरे से सजेशन दे सकते, आई थिंक अंकुर वारिको इज गुड ऑप्शन, ठीक है, कोल्ड Yeah, it's very good option. हाँ। तो और दूसरा बात है कि आपको इंटर्नशिप पाने के लिए जो भी आप क्या जानते हो वो आपका प्रोजेक्ट बताएगा, आप खुद को नहीं बोलोगे। अगर आपने रिज्यूमे में लिख दिया या फिर सर्टिफिकेट में लिख दिया मुझे ये आता है, ये आता है, इसका सर्टिफिकेशन कर लिया, देन इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है। आपको जो भी आता है वो आपका प्रोजेक्ट बताएगा। सो प्रोजेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। हम लोग को पेड अनपेड इंटर्नशिप करना चाहिए। आई मीन इवन काफ़ी लोगों को ये आता है कि इस दुनिया में भी काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि यार हम लोग को पैसे देके इंटर्नशिप करना पड़ रहा है। मतलब वो तो छोड़ो, क्या रियली हम लोग को पेड भी अनपेड भी करना चाहिए? पहली बात तो ये, अगर तुम्हें कोई पैसे देके इंटर्नशिप लाइक करवा रहा, तो वो इंटर्नशिप नहीं है, वो एक्सप्लॉइटेशन है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो पूरा तुम्हारे से पैसे वसूल कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। पेड इंटर्नशिप, अनपेड इंटर्नशिप, फॉर 95% केसेस पेड इंटर्नशिप के बिना अगर इंटर्नशिप है तो अप्लाई भी मत करो, ठीक है, अप्लाई भी मत करो। अगर अनपेड है, बस 2-3 जगह तो हम अनपेड पे अप्लाई कर सकते हो। अगर वो चीज है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर तुम्हें डीआरडीओ पे मिल रहा है या तुम्हें इस पे या ऐसे कुछ जगह पे मिल रहा है जहाँ पर सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा लाइक महत्व है, राइट। अगर डीआरडीओ में कर रहे हो तो सर्टिफिकेट जो है वो बहुत मायने रखता है। तो अगर वहाँ लाइक इन सब जगह पे कर रहे हो तो अनपेड कर सकते हो। बट फॉर द मोस्ट पार्ट अगर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो तो अनपेड जाओ ही ना मत, और पेड के बिना कभी अप्लाई मत करो। जो भी बोले कि ये वो सिखा देगा, वो सब सिखा देगा, कभी नहीं, खुद सीख लो। वही यार, सीधी सी बात इतना है तो कि आपको मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि कोई ऐसा भी बोल सकता है कि आपको आपका स्किल का ड्यू टू द स्किल, लैक ऑफ स्किल आपको पेड नहीं दिया जा रहा है, तो सीधी सी बात है आप स्किल पे काम करो ना, स्किल पे काम करके देन अप्लाई करो, ठीक है। उन लोगों को ऐसा कोई मौका ही ना दो कि वो अनपेड कर दे आपके लिए। तो इस चीज का दिमाग में ध्यान रखना कि आपको पेड अनपेड में नहीं जाना है, अप्लाई ही मत करना है, ठीक है। बाकी का तो आप समझदार हो। एंड इंटर्नशिप आपके जॉब इन फ्यूचर आपको जॉब पाने में हेल्प करेगी या फिर एज लाइक ए पीपीओ। एंड पीपीओ गाइस, इफ यू डोंट नो देन लेट मी क्लियर वन थिंग कि पीपीओ इज प्री प्लेसमेंट ऑफर। आपके इंटर्नशिप के चलते चलते आपको ऑफर कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पीपीओ। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बता दिया है, आप लोग एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। सो हाँ, क्या इंटर्नशिप पीपीओ पाने में या फिर अपने जॉब फ्यूचर में जो प्लेसमेंट लगेगा उसमें कुछ हेल्प करता है? बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करता है। जो जब तुम कुछ रेज्यूमे में या कुछ में अगर तुम देखो कि हाँ मैंने 6 मंथ यहाँ पर काम किया है या 3 मंथ 4 मंथ कुछ भी है, 1 साल यहाँ पर काम किया, इंटर्नशिप किया है, और अगर तुम्हारे पास एक चीज है लाइक एक्सपीरियंस लेटर है और तुम्हारा उस कंपनी का सीईओ सीटीओ या जो भी लाइक लाइन मैनेजर है उसका अगर रिकमेंडेशन है, तो ये बहुत बड़ा प्लस है। क्योंकि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ न्यू कंपनी दे ऑलवेज लाइक टू बैक लाइक रिसर्च ऑन यू, राइट, कि जिस बंदे को हायर कर रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, या जो मर्जी है वो लिखते हैं, राइट। तो वो अगर तुम्हारे पास एक अच्छा रिकमेंडेशन है कि जब तुम अप्लाई करोगे तो अगर सिलेक्ट हो जाओ तो तुम्हारा कॉल जाएगा पिछले वाला कंपनी पे कि ये बंदा तुम्हारे पास काम किया तो कैसे कैसे किया था, और अगर उस तरफ से पॉजिटिव रिव्यू आया तो प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियस यार, अगर 2 बंदे हैं, एक बंदे के पास कोई रिकमेंडेशन है नहीं है या कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो दूसरे बंदे क्यों हायर करेगा, राइट। तो ठीक है, वही बात यही है कि आपको ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस बंदा और एक कुछ ना जाना बंदा, कौन सा आपको कंपनी ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस बंदा को ही प्रेफर करेगा। तो ऑब्वियसली यार हर कोई इवन जो इंटर्नशिप करता है इसका इंटेंशन यही होता है कि हमको पीपीओ लेना है, ठीक है। क्योंकि 1 साल पहले एक तो इंटर्नशिप में एक थोड़ा बहुत अर्निंग हो रहा है, उसके साथ साथ अब प्लेसमेंट का लफड़ा ही नहीं रहता, क्योंकि हर कोई 90% अबव 90% बच्चों का यही टेंशन रहता है कि हमको इंटर्नशिप ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको पीपीओ मिल जाए।
तो हाँ मतलब इंटर्नशिप आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको करना डेफिनेटली चाहिए। व्हाट अबाउट द करंट सिचुएशन, आई मीन द रिसेशन, क्या मतलब दूसरे जगह में शिफ्ट होना चाहिए, मतलब फैमिली बिजनेस वगैरह में शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर अभी स्किल पे ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए? आई थिंक डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता होगा कि 2020-21 में लाइक टेक में बहुत बड़ा जंप आया था, तो अभी सबको अगर कंपनी से प्रॉफिट मिल रहा था तो सबने एक ओवर हायरिंग कर लिया। तो अभी लाइक एक जस्ट एक करेक्शन है, तो ये कुछ दिन कुछ लाइक 6 महीने 7 महीने बाद लाइक आई थिंक इट शुड बी गुड अगेन, बिकॉज बाय देन लाइक इट शुड बैलेंस आउट। तो जितने लोग हार किए तो वो धीरे धीरे सब मार्केट में फिर वापस आ जाएंगे, देन द प्रॉफिट्स वुड गो बैक अगेन। लाइक ये पूरी इकोनॉमिक खेल है, लाइक उन्होंने ओवर कर लिया, अब प्रॉफिट गिर गया, तो अभी उनको एक्सपेंस कमाना है बस, और कुछ नहीं। तो ये एक टेम्पररी चीज है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं। तो वही यार, आप सीधी सी बात है कि आपको डरना नहीं है, आपको अपने स्किल पे काम करते रहना है ऑब्वियसली। ये और ये चुका, बस प्रॉब्लम ये है कि आपको मतलब एक टाइम आया था ना कि जो कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा आपको लगता होगा, आपके पड़ोस के आपके जो भैया थे मतलब उनको कुछ नहीं आता था शायद, मतलब लिटरली उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट भी स्ट्रांग नहीं था फिर भी जॉब मिल रहा था, तो उसका शायद इफेक्ट ये है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, एट द एंड ये भी खत्म होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड व्हाट अबाउट द चैट जीपीटी यार, सब कोई बोल रहा है यार चैट जीपीटी खत्म कर रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई एप्लीकेशन बना रहा है, मतलब लाखों का कंटेंट है। ठीक है, मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया गया था, अगर आपने कोई चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर लेना, कि एक्चुअली व्हाट चैट जीपीटी इज रियली डूइंग, मतलब क्या रियली सब कुछ तबाह हो जाएगा, या फिर ऐसा है कि और भी उसने ऐसा कर दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी कहीं ना कहीं मतलब ये एक हम इसे डेवलप क्यों किए हैं, ताकि ये हमारे लिए हेल्प कर सके, ऐसा नहीं कि वो हमारा जॉब ले ले। तो इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, चैट जीपीटी कोई किसी का जॉब लेने नहीं आया है, ये बस हमारा काम आसान करने आया है, ठीक है। तो अगर तुम एक डेवलपर हो तो इससे चिंता करने की बात नहीं है, ये इसको इसको चिंता क्यों, इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करना यार। अगर तुम्हें कुछ डाउट है चैट जीपीटी से पूछ लो, ऑब्वियसली 100% करेक्ट ऐसा नहीं होगा, बट ऑब्वियसली इट्स अ प्लस, राइट। तुम्हारा डिबगिंग का टाइम कम हो रहा है, तो ये कुछ तो डरने की बात नहीं है, लाइक खुशी होने की बात है, तो क्योंकि तुम्हारा काम घटा रहा है बट और तुम्हें हेल्प भी कर रहा है, तो ये तुम्हारा जॉब नहीं है, इतना भी कोई स्मार्ट नहीं है ये चैट जीपीटी, ठीक है। तो हाँ यार, इसका मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बहुत है। मैंने हाल ही में एक वीडियो बना के मैंने उसका एक्सप्लेन कर दिया था कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। अल्टीमेटली आपको एक समझना पड़ेगा, ये एक एआई है, एक मशीन है, तो मशीन से गलती हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जो लोग बोलते हैं कि इंसान से गलती होता है मशीन से नहीं, बिल्कुल भी ये गलत बात है। उसका मैंने लाइव प्रूफ मैंने लास्ट चैट जीपीटी वाला वीडियो में दिखाया था। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है तो जो भी बाढ़ आया था रिसेंटली, मतलब कुछ ही सेकंडों में 100 बिलियन से ज्यादा डॉलर की मार्केट क्रैश हुआ था। सो यार हाँ, चैट जीपीटी को अपने फायदे के लिए यूज करो, उसे बनाया गया है इसलिए ताकि अपने फायदे के लिए यूज कर सके। एंड द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन बट द नॉट लीस्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द अर्निंग्स। आई मीन अभी करेंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हो, तो अपना अर्निंग्स का क्या करते हो? अर्निंग्स का मेनली लाइक पिछले साल के बीच से मैंने शुरू किया है, तो इन्वेस्टिंग शुरू किया है। तो लाइक आई इन्वेस्ट इन द यूएस स्टॉक मार्केट, थोड़ा का इंडियन स्टॉक मार्केट में भी करता हूँ और थोड़ा लाइक म्यूचुअल फंड में करता हूँ। तो इन्वेस्टिंग चलता रहता है, क्योंकि पैसे बैंक में बैठे रहे तो लाइक अंकुर के जैसा बोलता है, तो बैंक में लाइक पैसे को जंग लग रहा है ना। हाँ वही वो लगा है क्यों। तो वही है यार आपको मतलब। और दूसरी बात ये है कि ये किंग्सु यहाँ पे और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मान लो मैं कुछ स्टार्ट करने मतलब व्हाट एवर इट्स वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, अर्निंग्स कर रहे हैं ना, तो उसे अगेन हम अपने स्किल्स पे अपने पे इन्वेस्ट करें या फिर स्टार्टिंग से हम सेविंग्स करने में लग जाए? नहीं, बिल्कुल। लाइक पहला चीज जो है ना, लाइक इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इन्वेस्ट खुद भी कर लो ना, क्योंकि जब तुम खुद में इन्वेस्ट करोगे, अगर तुमने लाइक अभी एक कोर्स में 300 रुपए दिया और तुम तो किस तरह एक कोर्स में 300 रुपए दे रहे हो, या तुम लाइक म्यूचुअल फंड में 300 रुपए दे रहे हो, तो उस 300 रुपए एक कोर्स से तुमने ऐसा कुछ सीख लिया जो तुमने 10,000 महीने की इनकम करने की जगह तुमने 50,000 कर लिया। तो
600% का राइज हुआ। वैसे निफ्टी का क्या हुआ, 300 का लाइक 310 रुपए हुआ, 10% क्या हुआ। तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ इज द लाइक द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। उसके बाद अगर कुछ बच जाए देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट इन लाइक जो भी है इन्वेस्टमेंट। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन था यार, बहुत ही बढ़िया। मतलब सीधी सी बात है यार, आप अपनी स्किल पे जब इन्वेस्ट करोगे ना, देन देयर इज नो लिमिट। वहां पे लिमिट नहीं है, आपका कितना भी कमा सकते हो। लेकिन आप कहीं जब म्यूचुअल फंड या फिर कुछ भी अपने सेविंग्स में लगा दोगे, ज्यादा से ज्यादा अगर बैंक में रखोगे, सीधी सी बात है, जंग लगना बड़ा बराबर हो गया। लेकिन नेक्स्ट चीज यह है कि आपको ऑब्वियसली आपको स्किल में सबमिट करना है, स्किल में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल स्किल इन द सेंस बहुत सारा हो सकता है। कोर्स में आप हो सकता है आप कुछ गैजेट ले लो, आप ऐसा हो सकता है आप i3 या फिर i3 जनरेशन एक बहुत ही स्लो लैपटॉप यूज कर रहे थे, लेकिन जबकि उसमें फॉर एग्जांपल आप किसी भी, चलो प्रोग्रामिंग में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह में काम करते हो, लैपटॉप का मतलब हैंग ही कर रहा है, इतना ज्यादा लैग कर रहा है, तो उस मामले में वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप एक बेटर लैपटॉप में अपग्रेड कर सकते हो। तो बहुत सारा होता है स्किल में इन्वेस्ट करना, नॉट ओनली द कोर्स, बहुत सारा तरीका होता है जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो या थैंक यू सो मच किंगसुक फॉर दिस योर टाइम। एंड ऑब्वियसली गाइस किंगसुक सारे प्लेटफॉर्म में है, आपका इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन सब कुछ में है। वहाँ अपना अपना ये जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता है। अगर आप किस उससे कांटेक्ट करना चाहते हो, डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो। सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही। एंड अगेन थैंक यू सो मच किंग।